हेलो दोस्तों, स्टडी 91 यूट्यूब चैनल में मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बहुत ही समय के बाद क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा रीजनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से बहुत दिन तक क्लासेस हमारी रुकी रहीं, फिलहाल अब शुरू होंगी। और आप जानते हैं, जैसा कि आपके लिए खुशखबरी ये है कि यूपी सरकार ने यूपीएसआई का जो है क्या टेंडर ले लिया है। मतलब ये कंफर्म है कि आपकी वैकेंसी आनी तय है। और आपको पता है, लिखा होगा यूपीएसआई और जेल वार्डन का पेपर होने वाला है लगभग अक्टूबर नवंबर में जब हो जाए, ठीक है, कोरोना के समाप्त होने के बाद। तो आज हम लोग पहली क्लास बिना किसी इधर उधर की चर्चा के शुरू करते हैं। और पहला टॉपिक हमारा होगा क्लॉक का। ये पार्ट 1 का वीडियो होगा। रही बात यूपीएसआई के, बहुत लोगों ने कहा पैटर्न की चर्चा हम लोग कभी कर लेंगे। आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए जरा सा, अगर हम यूपीएसआई की बात करें और क्लॉक टॉपिक की बात करें तो क्लॉक में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिए क्लॉक हम कितने पार्ट से पढ़ेंगे, देखिएगा जरा। देखिए क्लॉक के पार्ट 1 में आपका होगा फाइंड द एंगल बिटवीन टू हैंड्स, या हम इसको हिंदी में कहते हैं सॉरी, फाइंड द एंगल बिटवीन हैंड्स मतलब सुइयों के मध्य कोण निकालना, सुइयों के मध्य कोण निकालना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 हमारा होगा, जो हमारा होगा दूसरा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री ओवरलैपिंग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरा हमारा टॉपिक होगा, वो होगा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फॉल्टी क्लॉक, या हम इसको हिंदी में कहते हैं घड़ी का तेज होना व मंद होना। अगला टाइप होगा हमारा जिसको हम कहते हैं मिरर इमेज टाइम, या हम इसको कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब समय, मिरर इमेज टाइम, या हम इसको कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब समय। और लास्ट का हमारा टॉपिक हुआ मिसलेनियस, जिसको हम कहते हैं विविध, जिसमें वो सारे प्रकार आ जाते हैं, ठीक है। तो हम पार्ट शुरू करते हैं और टॉपिक हमारा क्या होगा, सुइयों के मध्य कोण निकालना। अब देखिए जरा सा किस टॉपिक में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन देखिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक से समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। जैसे देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन ये हमारा बनता है कुछ इस टाइप का। क्या, एक घड़ी को दोपहर के समय चलाया जाता है, एक घड़ी को दोपहर के समय चलाया जाता है, 8:10 पर घड़ी के घंटे की सुई होगी। मतलब दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि 8:10 पर घंटे की सुई कितने अंश का कोण बनेगी। तो अब हम जैसे अगर हम आपको बात करें घड़ी सभी लोग जानते हैं घड़ी क्या है, सभी लोग जानते हैं कि घड़ी क्या होता है दोस्तों। तो अगर हम घड़ी की बात करें तो जो घड़ी हम देखते हैं, जो है जैसे हमने पहनी हुई, आप लोगों ने भी पहना होगा, या हम देखते हैं हर घर में घड़ी है। शुरुआत में प्राचीन काल में कोई ऐसी घड़ी नहीं थी। प्राचीन काल में तमाम तरह के तरीके थे, जैसे कि धूप से जो है लोग समय का पता लगा सकते थे कि धूप से कि क्या समय हो रहा है। अगर आप देखिए हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं तो वो दोपहर का समय ऐसे डिसाइड करते हैं कि अगर सूर्य सर के सामने है तो सीधा दोपहर हो रहा है 12 बजे। अगर आप अब भी देखना चाहें तो इस आधुनिक चीज के युग में भी उस चीज को देख सकते हैं कि जब 12 बजता है तो सूर्य आपके सर के सामने होता है। लेकिन बाद में वहां समस्या हुई कि जब बादल हो जाए या सूर्य ना हो तो समय कैसे पता करें। इसके बाद हमारी आई जल घड़ी, है ना, जल घड़ी आई। फिर उसके बाद घड़ी की जगह फिर हम लोग बालू का प्रयोग तमाम तरह करते करते आज हम वर्तमान में इस घड़ी को पहुंचेंगे, हम एग्जैक्ट समय देख सकते हैं। तो घड़ी की अगर हम शेप की बात करें तो जिस पे हमारा नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5, उसको हम कहते हैं डायल। क्या कहते हैं, डायल। अब देखिए ये डायल कई शेप में होते हैं, है ना। आपको ये भी डायल दिख सकता है जिसको हम कहते हैं सर्कल वाला डायल, ये स्क्वायर डायल भी आपको दिख जाएगा, ये ट्रायंगल शेप भी दिख जाएगा। तो हम पढ़ेंगे जब भी घड़ी का तो ये शेप पढ़ेंगे, एनालॉगी क्लॉक की तरफ होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं जरा, प्रश्न हमारा क्या था कि 8:10 पे, क्या था, 8:10 पे घड़ी के घंटे की सुई कितना अंश चलेगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखिए, अगर हम 8:10 की बात करें, इस पे हम कुछ समय अंकित कर दें, इस पे हम कुछ समय लिख देते हैं, 1 2
4 5 7 8 9, सॉरी 9 तो लिखा, ये 10 और ये 11 है ना, ये 10 और 11। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद हम सीधे कॉन्सेप्ट और ट्रिक पे जाएंगे कि ट्रिक क्या होता है। समय है हमारा 8:10। हम अगर आपसे दोस्तों कहें कि 8:10 पे घंटे की सुई कहाँ होगी, तो आप कहेंगे कि 8:10 पे घंटे की सुई कहाँ होगी, 8 से थोड़ा सा आगे होगी, ये आपकी हुई घंटे की सुई, है ना। और मिनट की सुई कहाँ होगी, तो हम कहेंगे ये बिल्कुल कहाँ होगी, 2 पे होगी, ये होगी आपकी मिनट की सुई। तो हमसे यहां पूछा है कि घंटे की सुई कितना डिग्री चली, तो हम कहेंगे शुरुआत अगर घंटे की सुई की हुई होगी दोस्तों, तो कहां से हुई होगी, तो आप ये कह सकते हैं कि 12 से हुआ होगा, है ना, 12 से हुआ होगा। और 12 से हमको ये देखना है कि घंटे की सुई कितना डिग्री चली, मतलब जो सुई घंटे व मिनट के अकॉर्डिंग चल रही थी उसको हमको चेंज करना है किसमें, कोण में। किसमें चेंज करना है, कोण में। तो कैसे, हम क्या तरीका लगाएं, अगर आप सोचेंगे तो फिर हमको ये जो घड़ी है ना, ये एक सर्कल दिखेगा या वृत्त दिखेगा, क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा या वृत्त दिखेगा। और एक वृत्त का मान कितना डिग्री होता है दोस्तों, तो आप कहें कि एक वृत्त का मान जो होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। एक वृत्त और एक सर्कल का मान कितना होता है, 360 अंश के बराबर होता है। तो हम कहेंगे कि ये जो घड़ी का एक चक्कर होगा, चाहे जो सुई चले, घंटे वाली सुई चले या मिनट वाक्य वाली सुई चले, तो क्या एक चक्कर 360 डिग्री के बराबर होगा, है ना। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि एक चक्कर बराबर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 360 डिग्री। बोलिए, कह सकते हैं ना कि एक चक्कर, और एक चक्कर का मान कितने डिग्री के बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि हां सर एक चक्कर का मान 360 अंश के बराबर है। अब हम आपसे कहें कि एक अंश का मान एक चक्कर का मान 360 डिग्री के बराबर है, तो घंटे की सुई को एक चक्कर चलने में कितना समय लगेगा, तो आप कहें कि एक चक्कर चलने में कितना समय लगेगा, तो हम कह सकते हैं 12 घंटे में चलेगी वो एक चक्कर, और एक चक्कर का मान किसके बराबर होगा, तो 360 अंश के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम सीधे घड़ी के घंटे की सुई के रेफरेंस में बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि 12 घंटे में चलेगी वो कितना डिग्री, 360 डिग्री, है ना। 12 घंटे में कितना चलेगी, 360 डिग्री। तो बताइए दोस्तों एक घंटे में कितना हो जाएगा, तो 12 तीजा 36 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। एक घंटे में कितना डिग्री हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि एक घंटे में कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब एक घंटे में 30 डिग्री, दोस्तों बताइए यहां पे कितना डिग्री वो चला है, कितना घंटा चला है, तो कहेंगे 8 घंटा। अगर कोई भी चीज एक घंटे में 30 डिग्री चलती है, तो 8 घंटे में कितना चलेगी, तो आप कहेंगे 30 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा, 240, है ना। या हम इसको इधर लिख देते हैं, 30 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 240 डिग्री। मतलब घंटे की सुई 8 घंटे में कितना चली है, 240 डिग्री। तो अब देखिए क्या ये 240 डिग्री आपका एग्जैक्ट आंसर हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, ये 240 डिग्री एग्जैक्ट आंसर हमारा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 240 डिग्री तो वो तब चली है ना जब वो 8 पे थी। 8 घंटा चलेगी, 8 घंटा सिर्फ चलेगी 0 मिनट, तब वो कितना चलेगी, 240 डिग्री चलेगी। लेकिन घंटे की सुई अगर आप देखें तो मिनट के अकॉर्डिंग भी कुछ चलती है। क्या, मिनट के अकॉर्डिंग भी कुछ चलती है। 5 मिनट में थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, 10 मिनट में और आगे बढ़ेगी, 15 में और आगे, 20 में और आगे, 25 में और आगे बढ़ेगी। तो कहने का मतलब 10 मिनट में कितना डिग्री चली है, तो ये डिग्री चली है ना। अब इस डिग्री का मान आ जाए कि ये कितना चली है, हमको ये पता है कि जो इसका मान था वो कितना था, 240 था। अब इसका मान अगर हमको पता हो जाएगा तो हम अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे कि कितना होता है। ठीक है, तो अब देखिए हम कहेंगे यहां पे 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 1 घंटे का मान किसके बराबर होता है, तो आप कह सकते हैं 60 मिनट में। तो हम इसको पलट के कह सकते हैं कितना मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री। क्या कह सकते हैं, 60 मिनट में 30 डिग्री। तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो हम इसको कहेंगे 30 बटा के 60 कितना हो जाएगा 1 और ये 2। 1 मिनट में कितना डिग्री, तो 1/2 डिग्री, है ना। 1 मिनट में कितना डिग्री, 1/2
2 डिग्री। अब जब 1 मिनट में आधा डिग्री तो कितना मिनट चला है यहाँ पे बताइए दोस्तों, 10 मिनट। तो 10 मिनट में कितना चलेगा, तो हम कहेंगे 10 गुणे 1/2 बराबर कितना हो गया, 5 डिग्री। मतलब इस कोण का मान कितना था, 5 डिग्री। तो टोटल कितना हो जाएगा, 240 और 5 कितना हो जाएगा, 245 डिग्री। और यही होगा हमारा आंसर कि घंटे की सुई कितना चलेगी, 245 डिग्री। ये तो हमारा हुआ बेसिक, है ना, ये तो हुआ हमारा बेसिक। अगर आप देखेंगे तो अब ये चीज आपको कभी भूलेगी नहीं, लेकिन हम इतने बड़े कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम में नहीं जा सकते। तो देखिए जरा से इसको हम कैसे आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हमसे 8:10 पे पूछा है क्या, तो हमसे पूछा है घंटे की सुई, फाइंड द एंगल ऑफ आवर हैंड्स, है ना, घंटे की सुई का कोण, है ना, सुई का कोण। अब जरा देखिएगा, यहां से हम कहेंगे कि ये तो 1 घंटे में 30 डिग्री कांस्टेंट होगा, है ना, 1 घंटे में 30 डिग्री आपका क्या हो, कांस्टेंट होगा। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 30H। बताइए 1 घंटे में 30 डिग्री, तो जितना घंटा उतना 30 डिग्री। इसका मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री 30 गुणे H हो गया, 2 घंटे में 30 गुणे 2 बराबर 60, 3 घंटे में 30 गुणे 30 बराबर 90, 4 घंटे में 30 गुणे 4 बराबर 120, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 13H लिख सकते हैं, 13H। अब यहां पे देखिए 1 मिनट में कितना डिग्री, आधा डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम छोटा रूप लिख सकते हैं m/2। मिनट में आधा डिग्री, तो मिनट का आधा मतलब मिनट बटा 2 क्या हो जाएगा, मिनट में आधा डिग्री। तो हम कहेंगे m/2। और चूंकि ये दोनों ही घंटे की सुई की चाल है, इसलिए हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, है ना। ये दोनों ही घंटे की सुई की चाल है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, घंटे की सुई बराबर 13H + m/2। अब देखिए यहां पे H की वैल्यू कितनी है, 8, और M की वैल्यू कितनी है, 10। तो क्या हो जाएगा, 13 × 8 + 10/2 कितना हो जाएगा, 245। यही हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। तो जब भी घंटे की सुई के कोण का मान पूछे तो हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, 13H + m/2। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये आया कहां से, तो हम क्या बताएंगे, 12 घंटे में एक चक्कर में कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो हम कहेंगे कि 1 घंटे में कितना डिग्री, 30 डिग्री। यही है हमारा 30H, है ना। अब घंटे की सुई की चाल मिनट के अकॉर्डिंग भी होती है, मिनट के अकॉर्डिंग होती है, तो क्या होगा, तो मिनट के अकॉर्डिंग की बात करें तो 60 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री। यही हो गया हमारा m/2। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने चल रहे हैं, जिसमें आपको बताना है आंसर क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है। चलिए आइए, ये आपके स्क्रीन पर रहा पहला प्रश्न। अब हम लोग कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक। चलिए, कह रहा है 8:10, तो सीधी बात वही लगेगा क्या, 13H + m/2। अब यहां पे H की वैल्यू कितनी है, 8, M की वैल्यू कितनी है, 10। तो यहां हम कहेंगे 13 × 8 + क्या, 10/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 245। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जरा सभी लोग आंसर दें इसका, एकदम तेजी से आंसर दीजिए। घड़ी को दोपहर के समय चलाया जाता है, 1:30 पर घंटे की सुई होगी 45 डिग्री, 50 डिग्री, 25 डिग्री और 55 डिग्री। जरा बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 25 डिग्री और 55 डिग्री। देखिए अब यहां पे समय हमारा 1:30 है ना। हमारा अभी हमने ट्रिक जो बनाया था वो क्या था, 13H + क्या, m/2। ऐसा क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब हमसे आवर हैंड्स का एंगल पूछा जाए, घंटे की सुई का कोण पूछा जाए, घंटे की सुई का कोण पूछा जाए। तो यहां पे H की वैल्यू कितनी है, 1, और M की वैल्यू कितनी है, 30। तो हम कहेंगे 13 × 1 + क्या, 13/2 कितना हो जाएगा, 30 + 15 बराबर 45 डिग्री। पहला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग देखें। घड़ी को दोपहर के समय चलाया जाता है, 9:30 पर घंटे की सुई होगी, 9:30 पर घंटे की सुई होगी क्या। तो देखिए जरा सा, यहां पे अगर हम कहें समय क्या है हमारा, 9:30
30 मिनट आंसर आप लोग देते रहें और चेक करते रहें कि क्या आपने वाकई आंसर सही दिया है ना। ठीक है, 9:30 तो कितना हो जाएगा 13 × 9 प्लस क्या 13/2 कितना हो जाएगा 270 प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा 285 डिग्री, और यही होगा हमारा राइट आंसर 285। क्या वो ऑप्शन में है? तो आप कह सकते हैं तीसरा ऑप्शन आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। घड़ी को दोपहर के समय चला जाता है 11:10 पर घंटे की सुई होगी। 11:10 पर घंटे की सुई होगी। ध्यान से देखिएगा 11:10 पे घंटे की सुई होगी। एच की वैल्यू कितनी है 11, एम की वैल्यू कितनी 10, ये कितना हो जाएगा 13h प्लस m/2 है ना। तो कितना हो जाएगा 30 × 11 प्लस क्या 30/2 कितना हो जाएगा 330 प्लस 15 बराबर 345। सर ये ऑप्शन गलत हो गया है, इसको आप कर लेंगे 345 डिग्री। सॉरी नहीं सही है, 11:30 नहीं है ना, 11:10 है, सॉरी 11:10 है ना। तो h की वैल्यू 11 और m की वैल्यू कितनी है 10, क्या हो जाएगा 11 × 30 प्लस 30/2 नहीं क्या होगा 10/2 कितना हो जाएगा 330 और 5 कितना हो जाएगा 335। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए जरा सा दोस्तों, आप अगर कुछ लोगों की बात करें जो कहीं आपने वीडियो देखा होगा, वहां पे आपने ये पढ़ा होगा या कहीं थोड़ा बहुत जानते होंगे कि घड़ी के डायल में कभी भी 180 से ज्यादा का कोण नहीं बन सकता है ना, लेकिन तो यहां पे 335 कैसे बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में ये ध्यान कि कोण बनाना हो तो दो रेखाओं का, दो सुइयों का होना आवश्यक है। अकेली सुई कभी भी कोण नहीं बनाती, वो सिर्फ विस्थापन तय करती है। वो कोण आप कहीं से भी देख लीजिए, कोई भी एंगल आपको बनाना, जैसे 90 डिग्री एंगल, तो ये देखिए दो सुई दो रेखा है ना, आपको चाहिए 60 डिग्री मान लीजिए बनाना है ना, कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कितना हो जाएगा दो रेखा। तो जब भी एंगल बनाना हो तो कितने डिग्री चाहिए होती हैं, कितने सुइयां चाहिए, दो सुइयां या दो रेखाएं। एक रेखा या एक सुई कभी भी कोण नहीं बनाती, वो सिर्फ और सिर्फ विस्थापन तय करती है, डिस्टेंस तय करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक घड़ी को दोपहर के समय चला जाता है 10:10 पर घंटे की सुई होगी। अब यहां पे देखिए 10:10, h की वैल्यू भी 10 और m की वैल्यू भी 10। फार्मूला हमारा क्या है 13h प्लस क्या m/2, तो 30 × 10 प्लस क्या 10/2, 300 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 305 डिग्री। दूसरा ऑप्शन ही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में लिखते जरूर रहें आंसर अपना। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। घड़ी को दोपहर के समय चलाया जाता है, 5:15 पर घंटे की सुई होगी। 5:15 पर घंटे की सुई होगी। अब देखिए समय क्या है आपका 5:15 है ना, ये हो गई आपकी घंटे वाली सुई और ये हो गई आपका मिनट है ना। फार्मूला क्या है 13h प्लस क्या m/2 कितना हो जाएगा 150 प्लस 7.5 157.5। तीसरा ऑप्शन आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा है ना। क्या समय 8:55 है ना। 8:55 पे घंटे की सुई होगी। 8:55 पर घंटे की सुई होगी। तो देखिए 8 बजकर, बिल्कुल आप आराम से लगाएंगे सवाल, 2-4 सवाल के बाद खुद आप ट्रिक के पे आ जाएंगे, जो चीजें आपको छूटती चली जाएंगी। एकदम कभी नहीं भूलने वाला ये कॉन्सेप्ट है। 13h प्लस m/2 कितना हो जाएगा 13 × 8 प्लस क्या 55/2 कितना हो जाएगा 240 प्लस क्या
27.5 क्या हो जाएगा 267.5, 267.5। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चले आगे चले। एक घड़ी को दोपहर के समय चलाया जाता है ना, एक घड़ी को दोपहर के समय चलाया जाता है। 3:15 पे घंटे की सुई होगी। यहाँ पे सभी लोग आंसर टाइप करते रहे, आंसर टाइप करते रहे, ताकि सबको पता चले कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। दोपहर के समय चला जाता है, 3:15 पे घंटे की सुई होगी। तो देखिए फार्मूला वही हमारा सेम 13h प्लस क्या m/2। जो लोग नए हैं देख लें कब लगता है, जब किसकी बात करें, घंटे की सुई, एंगल ऑफ आवर हैंड्स, घंटे की सुई का कोण, है ना। आया कहां से, फिर से हम रिपीट करते हैं। घंटे की सुई एक चक्कर का मान कितने डिग्री के बराबर, 360 डिग्री के बराबर। तो 12 घंटे लगते हैं उसको एक चक्कर पूरा करने में। तो हम कहें घंटे की सुई का 12 घंटे में वो कितना डिग्री चलेगी, डिग्री के अकॉर्डिंग चलेगी तो 60 डिग्री चलेगी, सॉरी 360 डिग्री चलेगी। तो एक घंटे में कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो इसीलिए ये आया जितना घंटा उतना 30 डिग्री, 30h। घंटे की सुई का मान कुछ मिनट के अकॉर्डिंग भी होता है। तो एक घंटे में 30 डिग्री, जिसको हम बदल के कह सकते हैं क्या, 60 मिनट में 30 डिग्री। तो एक मिनट में आधा डिग्री, यही हमारा m/2। यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है 3, तो 13 × 3 प्लस क्या 15/2 कितना हो जाएगा 90 प्लस 7.5 क्या हो जाएगा 97.5। यही हमारा होगा राइट आंसर। ठीक, चलिए अब देखिए यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है दोस्तों। अभी तक हमसे पूछा जा रहा था घंटे की सुई का मान, अभी हमसे पूछा जा रहा है मिनट की सुई, है ना। क्या, मिनट की सुई। कह रहा है कि एक घड़ी को दोपहर के समय चलाया जाता है, 2:20 पर घंटे की सुई होगी। 2:20 पर घंटे की मिनट की सुई होगी। अब मिनट की सुई को जरा समझिएगा और फिर से हम जाते हैं कॉन्सेप्ट पे, है ना। फिर से जाते हैं हम कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। मिनट की सुई को जरा समझिएगा। जैसे घड़ी तो हमारी यही होगी दोस्तों, घड़ी तो हमारा यही होगा ना। अब इसका एक चक्कर आप ये भी जानते हैं कि एक चक्कर चाहे घंटे वाली सुई चले और चाहे मिनट वाली सुई चले, एक चक्कर का मान जो होगा वो हमेशा कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा, है ना। अब जरा आप सोचिएगा कि इस एक चक्कर को जब घंटे की सुई को चलना था तो कितना समय लेती थी, तो हम कहते हैं कि 12 घंटे का समय लेती थी, तब उसका एक चक्कर पूरा होता है। लेकिन अगर हम आपसे मित्रों ये सवाल कहें कि मिनट की सुई को अगर एक चक्कर चलना हो, वो 12 पे है और उसको एक चक्कर चलना हो, तो बताइए दोस्तों वो कितना समय लेगी। मिनट की सुई को अगर एक चक्कर चलना हो तो बताइए दोस्तों कि वो एक चक्कर चलने में कितना समय लेगी। तो आप कहें कि एक चक्कर चलने में वो कितने मिनट का समय लेगी, 60 मिनट का समय लेगी, है ना। जब मिनट की सुई 12 से 60 मिनट चल जाएगी तो उसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 60 मिनट में एक चक्कर, और एक चक्कर का मान कितना डिग्री के बराबर, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दोस्तों 60 मिनट में कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना डिग्री, तो 360/60 कितना डिग्री, 6 डिग्री। कितना हो जाएगा, एक मिनट में 6 डिग्री, है ना। मतलब मिनट की सुई जो आपकी चलने वाली है वो एक मिनट में कितना चलने वाली है, तो एक मिनट में चलने वाली है 6 डिग्री। एक मिनट में कितना चलने वाली है, 6 डिग्री चलने वाली है। तो आपको याद रखना है कि जब भी मिनट की सुई का फाइंड द एंगल ऑफ मिनट हैंड्स पूछे, है ना, जब भी हमसे मिनट की सुई का कोड पूछे या फाइंड द एंगल ऑफ मिनट हैंड्स पूछे, तो हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 6m यूज करेंगे, है ना, 6m यूज करेंगे। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अगर हम प्रश्न की बात करें,
है ना। तो प्रश्न हमारे पास क्या था, प्रश्न हमारे पास था 2:20 में मिनट की सुई कितना डिग्री चलेगी। तो आपको पता है कि 60, इसका तरीका क्या है लगाने का, देखिएगा 60 मिनट में 30 डिग्री, सॉरी हाँ 60 मिनट में 360 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं 1 घंटे में 360 डिग्री। क्या 1 घंटे में 360 डिग्री, तो 2 घंटे में कितना होगा, तो हम कहेंगे 360 गुणे 2 बराबर क्या हो गया 720 डिग्री, है ना। 720 डिग्री कितना हो गया 2 घंटे में। लेकिन अब 20 मिनट तो बचा है ना, 20 मिनट तो बचा है ना, तो 20 मिनट में कितना चलेगी, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना चलेगी, 20 गुणे 6 बराबर क्या हो जाएगा 120। आंसर क्या हो जाएगा 840, है ना, आंसर क्या हो जाएगा 840। अब दोस्तों यहां पे सवाल ये उठता है कि जो हमने फार्मूला लगाया है ना, जो हमने फार्मूला लगाया है क्या कि 6m का मिनट की सुई में 6m, तो 6m कैसे अप्लाई होगा, यहां पे ये तो घंटा है और ये क्या है मिनट है ना। तो दोस्तों ये बताइए कि 2 घंटा और 20 मिनट को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 120 मिनट प्लस 20 मिनट। बताइए घंटा मिनट से नहीं जुड़ेगा, लेकिन हम इसको 2 घंटे का मान 1 घंटे में 60 डिग्री, तो 2 घंटे में कितना हो गया 120 डिग्री, और 20 जोड़ देंगे तो क्या ये 140 मिनट हो जाएगा। बताइए क्या ये 140 मिनट हो जाएगा, बताइए क्लियर है ना। जैसे हम या तो 2 घंटा 20 मिनट लिखे, या हम इसको लिखते हैं 140 मिनट, क्या लिख दें 140। बात तो यही है ना, क्योंकि 2 घंटे का मान कितने मिनट के बराबर होता है 120 मिनट के बराबर होता है, और 20 मिनट कितना हो गया 140 मिनट, है ना। तो अगर हम इसको लिख दें, क्या इसको हम लिख दें 140 मिनट, और हमको पता है कि 1 मिनट में कितना डिग्री 6 डिग्री, तो 140 मिनट में कितना हो जाएगा 140 गुणे 6 बराबर कितना हो गया 840, और यही होगा हमारा राइट आंसर, है ना। तो जो अभी प्रश्न हम देख रहे थे स्क्रीन पे, हमारे स्क्रीन पे जो प्रश्न था ये है, घड़ी को दोपहर के समय चलाया जाता है, 2:20 की सुई होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, बताइए दोस्तों कि अगर हम इसको 2 घंटा और 20 मिनट के, इसको हम लिख सकते हैं क्या 140 मिनट। कैसे 2 घंटे का मान कितना आ गया 120 मिनट, और प्लस 20 मिनट कितना हो जाएगा 40 मिनट। और हमें फार्मूला पता है कि मिनट की सुई का कोण कैसे निकालते हैं 6m से निकालते हैं, सॉरी मिनट की सुई का कोण हम कैसे निकालते हैं, तो मिनट की सुई का कोण हम निकालते हैं किससे 6m, और इसका मान कितना हो गया 140। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 140 मिनट कितना हो जाएगा 840 डिग्री, और ऑप्शन ए हमारा इसके लिए क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए आइए, अब इसमें क्या है देखिए जरा सा, 1 घंटा और 1:40, या हम कह सकते हैं 1 घंटा और 40 मिनट। इसको हम क्या ले सकते हैं 60 प्लस 40 बराबर कितना हो गया 100, और 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 100 मिनट में कितना हो जाएगा बराबर 600। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और आपके लिए खुशखबरी है कि आप जो है प्ले स्टोर से स्टडी 91 का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री के नोट्स और फ्री के बहुत सारे वीडियो हैं जो कि आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसके बाद पार्ट 2 को हम लेके आते हैं नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड